बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश और हंसते मुस्कुराते होंगे। मैं आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाऊँगी बीफ कलेजी। ईद स्पेशल है, ये ईद आ रही है तो इसको मैं बनाऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त एक मैरिनेशन के साथ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया, यहाँ पे कलेजी है मेरे पास बीफ की हाफ़ kg, साथ में 1 कप दही है मेरे पास, साथ में मेरे पास 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी है मेरे पास, ये लौंग और बादियान की पीसीज हैं कुछ। ये है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, और ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये एक बड़े साइज़ की टमाटर को मैंने पीस लिया है, इसको हम एंड पे यूज़ करेंगे। और साथ में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून सिरका। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। ये 2 स्टेप में बनेगी, पहले इसकी मैरिनेशन होगी और उसके बाद इसको हम बाकायदा कुक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन रेडी करने के लिए बाउल में डाल देंगे दही। दही शामिल करने के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक पेस्ट, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ इसमें जाएंगे ये इंग्रेडिएंट्स गरम मसाला, हल्दी है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून सिरका ऐड करूँगी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फेंट लेती हूँ दही को। तो कलेजी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन ऊपर रख दिया, फ्लेम को कर देंगे ऑन। इसमें मैं शामिल करूँगी घी, ऑयल हो, घी हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1/2 कप के करीब डाल दूँगी। चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी इस यहाँ पे शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है, पिंक नहीं रहने देना, ना वाइट, अच्छे से हमें इसको ब्राउन करना है। ये देखिए जी, प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इस तरह से हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी टमाटर, जिसको मैंने पीस के रखा हुआ था पहले से। यहाँ पे हल्की आंच पे जितनी देर टमाटर का पानी खुश्क होगा, तो दूसरी तरफ हम अपनी कलेजी को मिक्स कर लेते हैं मैरिनेशन के साथ। अभी हमारी ये जो मैरिनेशन है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी कलेजी को। ये देखिए, प्लेट हमारी जो है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी ब्लड नहीं रिलीज़ किया कलेजी ने, अच्छे से साफ़ हुई हुई थी। तो कलेजी को साफ़ करने का तरीका जो मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने इसको इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि ये फिर दही के अंदर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती, इसलिए जब हमने इसको पैन में शामिल करना है तो तभी हमें इसको मिक्स करना फ़ौरन, और फिर इसको ना डाल देंगे पैन के अंदर। तो कलेजी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी मैं इसको डाल दूँगी पैन के अंदर। बिस्मिल्लाह। ये गई जी हमारी कलेजी, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी इसके साथ। 15 से 20 मिनट तक हमने इसको रेडी करना है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा कि हमारी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको हमने नॉर्मल आंच पे जो है इसको भूनना स्टार्ट कर देती हूँ मैं। ये देखिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, और कलेजी ने दही और मसालों के साथ मिलके काफ़ी पानी रिलीज़ किया हुआ है। क्योंकि हमने इसको मसालेदार बनाना है तो ये अपने ही पानी के अंदर पक के तैयार होगी। ये लें जी, कलेजी का पानी जो है खुश्क हो चुका है अच्छे से, और कलेजी ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है।
मसाले के अंदर भूनते भूनते। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून, जिसको मैंने पहले ऐड नहीं किया था। नमक को पहले ऐड करेंगे तो फिर हमारी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी, इसलिए जब भी आप कलेजी बनाएं तो नमक को बिल्कुल एंड पे शामिल किया करें। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। मसाले के अंदर ये बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ शामिल करूँगी, जिसके साथ इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होगा, बहुत अच्छा होगा। ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच है मेरे पास अचार का मसाला। तो अगर आपके घर पे अचार हो तो आप अचार नहीं बल्कि उसका मसाला निकाल के 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये आप देख सकते हैं कलेजी हमारी तकरीबन डन हो चुकी है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी मसालेदार और नरम सी कलेजी हमारी जो है वो ईद दावत के लिए बनके तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर उसके ऊपर से गार्निश भी करेंगे, क्योंकि ईद के ऊपर भी हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से सर्व करना है। चलें जी, कलेजी को मैंने कर दिया डिश आउट। अभी इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी। सबसे पहले मैं इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अदरक स्लाइस और लंबी कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे सर्विंग के टाइम पे। तो ये जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार कलेजी बन के हो चुकी है तैयार। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।